कहते हैं ना, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। अब ऐसा लगता है जैसे अर्दोगन को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो जहां कश्मीर मामले में अर्दोगन पीछे चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं अर्दोगन और भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं, जिसके बाद क्या भारत अमेरिका के साथ हुई अपनी डील को तोड़ देगा? क्या है और क्या कुछ चल रहा है? यहाँ कब दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और दोस्त दुश्मन, इसका पता ही नहीं चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत अमेरिका से अपनी एक डील जो बेहद महत्वपूर्ण है उसे कैंसिल करेगा, पर उसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ तुर्की तो वजह नहीं बन सकता है। जानेंगे भारत अमेरिका के साथ ऐसा क्यों करने जा रहा है, जबकि इस वक्त अमेरिका और भारत के संबंध सुधर रहे हैं और भारत के ऊपर S-400 को खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगने की बात भी चल रही है। पहले जरा जानते हैं तुर्की का मामला क्या है। तुर्की अब खुद कंगाल होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। ऐसे में तुर्की को ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने देश को बचाना है तो सबसे पहले अपने अंटी में पैसे करने होंगे। ऐसे में अर्दोगन अपने सारे पुराने पाप धो रहे हैं, यानी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत के साथ संबंध को सुधारने के लिए जहां कश्मीर मुद्दे से पीछे हटा तुर्की और अब इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तुर्की की अखबार है, मैगजीन है डेली सभा, वहां पर भी भारत का गुणगान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत और तुर्की के बीच सूफी संधि संगीत दोनों देशों को जोड़ने का काम करती है। बहुत सारी तारीफ की बातें लिखी जा रही हैं। अब इतने दूर तक ही तुर्की नहीं रुका है, बल्कि तुर्की ने भारत को ऑफर किया है। पाकिस्तान का खास दोस्त तुर्की भारत को ऑफर कर रहा है यूएवी। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया है कि तुर्की की एक कंपनी की 30% हिस्सेदारी भारत ने खरीद ली है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की की कई अन्य कंपनियों पर भी भारत धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। वैसे आपको बता दें, तुर्की ये सोचकर खुश हो रहा था कि भारत को अब अपने हथियारों को बेचकर पैसे कमाएगा, लेकिन यहाँ भारत ने तो अलग ही खेल कर दिया है। दरअसल तुर्की की कंपनी है जायरोन डायनेमिक्स। जायरोन डायनेमिक्स में भारत के डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के 30% हिस्सेदारी है। ये कंपनी बनाती है ड्रोन, मल्टी रोटर यूएवी प्लेटफॉर्म ड्रोन JCQM का हाल ही में इन्होंने सफल परीक्षण किया है और ये कंपनी अब इस कोशिश में है कि पहले इस छोटे से प्रोजेक्ट को भारत में लॉन्च करे। आपको बता दें, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ने $35 लाख में इस कंपनी के 30% शेयर खरीदे थे और कंपनी का दावा यह है कि कंपनी अगले साल 100 ऐसे ड्रोन को भारत में बेचेगी। तुर्की की कंपनी ये दावा करती है कि उनकी ये यूएवी हर परिस्थिति में, रेगिस्तान हो, स्टैंड स्ट्रॉम हो, रेगिस्तान हो, रेतीली तूफान हो, आर्कटिक का ठंड हो, भारी वर्षा हो, बर्फीले तूफान हो, सभी चीज को झेलने के लिए बनी हुई है। वैसे आपको बता दें, अब तुर्की भारत को ये कह रहा है कि भारत इन ड्रोनों को खरीदे, लेकिन भारत इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। का कहना है कि हमने जो निवेश किया है और 30% की हिस्सेदारी रखी है, उसके अनुसार तुम इसे दुनिया भर के देशों में बेचो और बेचकर हमें प्रॉफिट दो, पर अभी हम भारत में इसे खरीदने के पक्ष में नहीं है। खैर, लगातार तुर्की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते किसी तरीके से सही हो जाएं, लेकिन तुर्की को छोड़िए, अब अमेरिका को भारत एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वैसे हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था भारत MQ-9 ड्रोन खरीदेगा और वो भी 30। वैसे आपको बता दे, ये 30 ड्रोन की कीमत थी $300 बिलियन, यानी कि 30 MQ-9 ड्रोन के लिए भारत को करीब 22,000 करोड़
रुपए अमेरिका को देने थे। वैसे आपको बता दें, इस वक्त दोनों देशों के बीच जो ये ड्रोन की डील होने वाली थी, ये लटक गई है। लटकी क्यों है? ये दोनों में से दोनों ही देश पब्लिक नहीं कर रहे हैं, पर मार्केट की खबर ये है कि भारत चाहता है कि इन ड्रोनों की कीमत और भी कम हो और अमेरिका पुराना वाला रवैया अपनाना चाहता है कि हमारी शर्तों पर ड्रोन खरीदो। वैसे जिस तरीके से चीन और भारत के बीच सीमा पे तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका को ये लग रहा है कि अभी तो भारत फंसा हुआ है, भारत 30 MQ-9 ड्रोन खरीदेगा ही। ऐसे में भारत को $3 बिलियन में बटा पाना, मना पाना आसान होगा। पर भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भले ही कुछ न कहा हो और अभी इस पर बातचीत जारी है, लेकिन ये तय हो गया है कि भारत अब अमेरिका से भविष्य में ड्रोन खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को अपने प्लान में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। अब भारत कुछ ऐसा कर रहा है कि भारत को अमेरिका की शर्तों पर दोबारा इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे कि भारत को अमेरिका की शर्तें माननी पड़े किसी हथियार को खरीदने के लिए। अब इसकी शुरुआत यूएवी से ही हो गई है। यूएवी को लेकर अब एक बड़ी खबर आई है कि भारत ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण में भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इस वक्त चीन और भारत की लड़ाई में सबसे ज्यादा मायने अगर कुछ किसी चीज की होगी तो वो होगी ऊंचाई की। जब रुस्तम का पिछला परीक्षण किया गया था तो ये 16,000 की फीट तक उड़ान भर पा रहा था, लेकिन अब जो रुस्तम 2 का परीक्षण किया गया है, ये 25,000 की फीट तक भी बहुत ही अच्छे से ऊंचाई पर उड़ रहा है और अपने फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार 10 घंटे की उड़ान रुस्तम 2 ने पूरी की है और अब इससे भी बड़ा माइलस्टोन रुस्तम 2 पाने जा रहा है, वो भी 18 घंटे की उड़ान में 30,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। रुस्तम 2 ड्रोन आपको बता दे कई सारे एडवांस फीचर इसमें लगे हुए हैं और खास तौर पर इसे डिजाइन और डेवलप ऐसे किया गया है कि सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों की जरूरतों को रुस्तम 2 पूरा कर सके। अब डीआरडीओ ने ये दावा किया है कि अगले 2 महीने के अंदर रुस्तम 2 की सारी कैपेबिलिटीज तीनों सेनाओं को दिखाई जाएंगी और तीनों सेना में कमीशन करने के लिए इसे आगे किया जाएगा। अब इसके फीचर्स की गिनती आप करेंगे तो ये MQ-9 रीपर से कम नहीं है। दिन और रात दोनों ही विजन में ये आराम से काम कर सकता है। अपने साथ 350 kg का पेलोड ले जा सकता है। इसके रडार इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इस तरीके से लगाए गए हैं कि तीनों सेना को अपने अपने जरूरतों के हिसाब से फायदा मिले। सेंसर और रडार सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसकी स्पीड होगी 225 किलोमीटर पर आवर और सबसे बड़ी बात है ये 250 किलोमीटर तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डीआरडीओ के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस के समझौते कभी उतने मजबूत नहीं होंगे अमेरिका की शर्तों की वजह से? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।